राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के प्रसिद्ध शासक थे। वे बहुत न्यायप्रिय और सत्य के प्रति निष्ठावान थे। उनका राज्य समृद्ध था और लोग उन्हें सत्य के राजा के रूप में जानते थे। उनके दरबार में हमेशा सत्य, न्याय और धर्म का पालन किया जाता था। उनका जीवन पूरी तरह से सत्य पर आधारित था और वह किसी भी परिस्थिति में झूठ बोलने के बजाय सत्य का पालन करने में विश्वास रखते थे। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा को परखने के लिए देवताओं ने उन्हें परीक्षा में डाला। यह परीक्षा ऋषि विश्वामित्र द्वारा ली गई। विश्वामित्र ने राजा से यह पूछा कि क्या वह सत्य और धर्म के रास्ते पर चलने के लिए अपने राज्य और संपत्ति को त्याग सकते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने बिना किसी संकोच के अपना राज्य और संपत्ति दान में दे दी। इस तरह से देवताओं ने उनकी पहली परीक्षा ली। राजा ने सिद्ध कर दिया कि वह सत्य के मार्ग पर चलने के लिए किसी भी बलिदान को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम तारा था और उनका पुत्र रोहित था। तारा और रोहित दोनों ही राजा के साथ सत्य के रास्ते पर चलने के लिए तैयार थे। राजा ने देवताओं के आदेश से अपना राज्य छोड़ दिया और अपने परिवार को लेकर जंगल में रहने निकल पड़े। राजा हरिश्चंद्र के जीवन में यह समय बहुत कठिन था, क्योंकि वह अपने परिवार को छोड़कर एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे थे। लेकिन उनका सत्य और धर्म के प्रति समर्पण अडिग था। विश्वामित्र ने राजा की सत्यनिष्ठा की अगली परीक्षा ली। राजा को एक और कठिन परीक्षण का सामना करना पड़ा। उन्होंने राजा से कहा कि वह अपने परिवार को छोड़कर सच्चे राजा की तरह अपने कर्तव्यों का पालन करें। राजा को अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहित को छोड़ने का आदेश दिया गया। राजा ने इस आदेश को स्वीकार किया और अपनी पत्नी तारा और बेटे रोहित को छोड़ दिया, यह सिद्ध करते हुए कि वह धर्म और सत्य के लिए किसी भी कष्ट को सहने के लिए तैयार हैं। यह उनकी सत्यनिष्ठा का एक बड़ा उदाहरण था। राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा तब और कठिन हो गई जब उनके बेटे रोहित की अचानक मृत्यु हो गई। यह राजा के लिए सबसे बड़ा संकट था। राजा हरिश्चंद्र के पास अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए कोई धन नहीं था। राजा ने अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए किसी से भी धन मांगने का विचार नहीं किया। उन्होंने अपने सिद्धांतों को बनाए रखते हुए अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने स्वयं को दास के रूप में बेचने का निर्णय लिया। राजा ने स्वयं को बेचकर जो भी धन प्राप्त किया, उससे उन्होंने अपने बेटे रोहित का अंतिम संस्कार किया। यह स्थिति राजा के लिए बहुत कठिन थी, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु के बाद भी सत्य का पालन किया और किसी से भी झूठ नहीं बोला। इस समय उनके दिल में बहुत दुख था, लेकिन सत्य और धर्म के प्रति उनका समर्पण अविचल था। विश्वामित्र ने देखा कि राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सत्यनिष्ठा में कोई भी समझौता नहीं किया। उन्होंने देखा कि राजा ने हर कठिनाई को सहन किया, लेकिन कभी भी अपने सिद्धांतों से विचलित नहीं हुआ। इसके बाद विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा समाप्त करने का निर्णय लिया। विश्वामित्र ने देवताओं से अनुरोध किया कि वे राजा हरिश्चंद्र की निष्ठा को स्वीकार करें। देवताओं ने राजा को उनकी सत्यनिष्ठा का पुरस्कार देने का निर्णय लिया। देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र को स्वर्ग में स्थान दिया और उनके परिवार को पुनः जीवित किया। राजा की पत्नी तारा और पुत्र रोहित को भी पुनर्जीवित किया गया। राजा हरिश्चंद्र और उनके परिवार को पुनः मिलाकर देवताओं ने उनका सम्मान किया। उनके राज्य को फिर से समृद्ध किया गया और राजा हरिश्चंद्र ने फिर से अपने राज्य में सत्य और धर्म का पालन करते हुए शासन किया। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई कहानी का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।